हेलो, नमस्कार सभी को। 19 नवंबर के इतिहास में इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि इस सीरीज के अंदर हम आज से 1000, 1500, 2000 साल पहले भूगोल में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, विज्ञान में क्या हुआ, तमाम घटनाओं की चर्चा करते हैं और ये भी बताते हैं कि आज के दिन किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, कौन सा महत्वपूर्ण दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ये सारे आंकड़े आपके सामने खोल के रखे जाते हैं। मतलब 19 नवंबर की पूरी कुंडली आपके सामने खोल के रखी जाती है। अभी देखो, इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि 19 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं विश्व में आज के दिन क्या हुआ। आज से पहले अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, तो तैयारी नहीं कर रहा है, तो भी आप ध्यान में रखना कि जो दिन आज हम जी रहे हैं उस दिन इतिहास में क्या महत्व है, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, भूगोल में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें, पहले विश्व की घटनाएं, फिर भारत की घटनाएं और उसके बाद में फिर राजस्थान की घटनाएं आज के दिन हम इस एपिसोड में चर्चा का विषय रखेंगे। और सबसे पहले आप ध्यान में रखना, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस जॉन बैप्टिस्ट के बाद सैन जुआन ब्यूटिस्टा का नामकरण करते हुए ओनडुको रिको में उतरने वाले पहले यूरोपीय बन गए थे ये दो आदमी। 1794 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने दो देशों के बीच 10 साल के शांतिपूर्ण व्यापार के आधार पर जे संधि का निष्कर्ष निकाला था। और ध्यान में रखना, 1809 में आज के दिन ओकाना की लड़ाई में स्पेनिश सेना कमजोर पड़ गई और फ्रांसीसी सेना द्वारा स्पेनिश सेना के 4000 सैनिक मारे गए और अन्य घायल हो गए थे। 1816 में वारसा विश्वविद्यालय की स्थापना आज के दिन की गई थी, 19 नवंबर के दिन की गई थी। 1816 में पोलैंड में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वारसा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, क्योंकि कांग्रेस पोलैंड खुद को बिना विधिवत्ता के एक क्षेत्र में पाया गया था। आज के दिन कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया था, तो ध्यान में रखना, वारसा विश्वविद्यालय खोला गया था, उसकी स्थापना आज के दिन हुई थी। 1822 में चिली में वाल प्राइसो के निकट भूकंप से लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह एक सुनामी का कारण बनता है और तटीय क्षेत्र में बाढ़ लाता है या बढ़ाता है। 1824 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में बाढ़ से लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई, आज के दिन की घटना है। 1863 में अमेरिकी नागरिक युद्ध यूएस राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गेट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में सैनिकों के राष्ट्रीय कब्रिस्तान के समर्पण पर गेटिसबर्ग का पता लगाया था। 1893 में पहला रंगीन सप्लीमेंट संडे न्यूयॉर्क वर्ल्ड समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1895 में फ्रेडरिक ई ब्लेसडेल ने पेपर पेंसिल का पेटेंट करवाया था। आज के दिन की घटनाएं है ये। इसके बाद में 1910 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अस्कविथ ने ब्रिटिश संसद के लिए अभियान चलाया। 1912 में प्रथम बाल्कन युद्ध में सर्बिया की सेना ने बितोला पर कब्जा कर मैसिडोनिया के ओटोमन शासन का, ओटोमन साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, ओटोमन साम्राज्य का अंत किया था। 1926 में पैरामाउंट थिएटर न्यूयॉर्क शहर में खोला गया था, ये एक सिनेमा खोला गया था। इसके बाद में 1933 यूरोपीय देश स्पेन में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला था, आज के दिन। 1940 में बर्मिंघम पर एक जर्मन बमबारी में करीबन 900 लोग मारे गए थे। 1942
द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत सैनिकों ने स्टालिनग्राद में ऑपरेशन यूरेनस को लॉन्च किया था। एरिक्स बलों को घेरने के लक्ष्य के साथ सोवियत संघ के पक्ष में लड़ाई करने का एक जवार मतलब एक जुनून उत्पन्न हुआ था आज के दिन 1942 में। इसके बाद 1943 में यूक्रेन के जेमोस्का एकाग्रता शिविर लेमो वोरन में होलोकॉस्ट इनमेंट्स ने एक असफल विद्रोह का मंचन किया, जिसके बाद शिविर ने लिक्विडेटेड किया, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 6000 लोगों की मौत हुई थी। 1952 में यूरोपीय देश स्पेन यूनेस्को का सदस्य बना था। ठीक है। 1969 में रियो डी जेनेरियो में वास्को डी गामा के खिलाफ सेंटोस के लिए खेलते हुए ब्राजील के फुटबॉलर पेले ने अपना 1000वां गोल किया था। 1977 में टीएपी पुर्तगाल फ्लाइट 425 फनचेल मदीरा में एमाडेरा हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 130 से अधिक लोग मारे गए थे। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो विश्व पटल पर चर्चित है, जिनका आज तक भी जिक्र किया जाता है और जो आज भी जिसके बारे में लोग सुनते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे घटनाएं आज के समय हम आपके सामने रखने वाले हैं। इसके बाद में 1985 में दुनिया की 2 महाशक्तियों पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड के शिखर वार्ता की शुरुआत हुई थी। 1985 सोवियत महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जिनेवा में 5 शिखर बैठकों की पहली बैठक उन्होंने की थी। 2005 में नेपाल में माओवादी विद्रोहियों कई वार्ताओं और चर्चाओं के बाद राजा ज्ञानेंद्र के शासन के खिलाफ विपक्ष के राजनेताओं के साथ काम करने का फैसला किया गया था 2005 में। इसके बाद में 2005 में इराक वार ए ग्रुप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मरीन ने इराक के हतीदा शहर में कथित तौर पर 24 लोगों का नरसंहार किया था। 2007 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आपातकालीन की स्थिति को उठाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के उप सचिव जॉन नेग्रोपोंटे की याचिका का अनुपालन नहीं किया था। 2009 में गूगल ने आखिरकार अपने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम ओएस के सोर्स कोड का खुलासा आज के दिन कर दिया था। 2010 में हैती में हैजा की महामारी ने कथित तौर पर अब तक की सबसे बड़ी जेल में फैलने वाली बीमारी के कारण लगभग 1100 लोगों की जान ले ली थी। ये भी ध्यान में रखना। 2010 में 4 विस्फोटकों में पहला न्यूजीलैंड के वेस्ट कोस्ट क्षेत्र के पाइक रिवर माइनिंग में लगभग 1 सदी में देश के सबसे खराब राज्यों में ये सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। 2010 में हुआ था। इसके बाद में 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभावी रूप से एक नई हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली का परीक्षण करता है, जो अपने प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लगभग 30 मिनट में 3700 किलोमीटर की दूरी पर 48 लक्ष्यों की पर्याप्त दक्षता का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करता है। आज के दिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी सेव द चिल्ड्रन के अनुसार मध्य पूर्व में सदियों की शुरुआत होते ही लगभग इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख सीरियाई शरणार्थियों के बच्चे खतरे में हैं। 2012 की बात है ये। इसके बाद में 2013 में लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी दूतावास के समीप हुए 2 आत्मघाती बम धमाके में 23 लोगों की मौत हुई, 160 अन्य घायल हुए। 2013 में
अल-कायदा से जुड़े एक समूह जिसमें अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, उसने हमलों की पूरी जिम्मेदारी ली है। 2014 में कॉमेडियन बिल कॉस्बी रिमेगर पर यौन शोषण के पिछले आरोपों के बाद अमेरिकी एनबीसी टेलीविजन नेटवर्क ने उनके साथ एक परियोजना को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि यौन शोषण का मामला उनके ऊपर क्या हो गया था, लागू हो गया था। इसके बाद में 1828 में भारत में आज के दिन क्या हुआ, मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आज के दिन हुआ था। 1917 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। 1932 में भारतीय स्वतंत्रता पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में खोला गया या आयोजित हुआ था। इसके बाद में 1975 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन का हैदराबाद में जन्म हुआ था। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी है। 1994 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। 1994 में, ध्यान रखना, जिनका पति कौन है, अभिषेक बच्चन है। और 1995 में भारतीय वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में, मतलब वेट लिफ्टिंग में विश्व कीर्तिमान बनाया। ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। कौन जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बाद में ध्यान रखना, 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी आज के दिन। 2006 में भारत की पृथ्वी मिसाइल जो परमाणु हथियार ले जाने वाली सक्षम है, परीक्षण फायर की गई थी। मतलब उसका जो परीक्षण है वो क्या हुआ था, सफल हुआ था आज के दिन। 2008 में भारतीय नौसेना के फ्रिगेट INS तबर एक समुद्री डाकू जहाज को नष्ट करने और दूसरे जहाज के समुद्री डाकू को सोमालिया के तट से दूर अपने जहाज को छोड़ने के लिए मजबूर करने में आज के दिन क्या हुआ था, सफल हुआ था। कौन सा विमान था अपना? INS। 2008 की बात है। इसके बाद में 19 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व शौचालय दिवस आज के दिन मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विश्व नागरिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इंदिरा गांधी जयंती दिवस राष्ट्रीय दिवस है। विश्व शौचालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विश्व विरासत या धरोहर सप्ताह जो है 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के दिन मनाया जाता है। और आज के दिन 1828 में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। 1840 में बेगम जिन्नत महल का जन्म हुआ था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1917 में इंदिरा गांधी। 1918 में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ। 1922 में सालिल चौधरी जो निदेशक थे उनका जन्म हुआ। 1924 में विवेकी राय जो लेखक थे उनका जन्म हुआ। 1928 में दारा सिंह अभिनेता है, उनका जन्म हुआ। 1951 में जेन्नत अमान अभिनेत्री है, जिन्नत अमान कहते हैं इनको, उनका भी जन्म हुआ। 1974 में अरुण विजय अभिनेता है, उनका भी आज के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये कम शब्दों में मैंने फुल स्पीड में आपके सामने आज के दिन की पूरी कुंडली खोल के रख दी है। इसी प्रकार से हम टुडे हिस्ट्री सीरीज में आज के दिन हो सकता है कि कुछ आंकड़े ऐसे हों कि लैंग्वेज में थोड़ा सा कठिनाई आती हो आपको, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखना कि जो लैंग्वेज हम ले रहे हैं वो 200 देशों में, कई देशों की भाषा बहुत अजीब है, उनका ट्रांसलेशन जब हिंदी में करते हैं तो ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। और उन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि अगर भी सारी भाषाओं का अनुवाद तो हम कर नहीं पाएंगे,
अगर आपको कोई बात इसमें से कोई आंकड़ा समझ में ना आया हो तो उसको हाथों हाथ गूगल पे करके सर्च करके और उसके बारे में तमाम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप अपने नॉलेज में वृद्धि कर सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये आप ध्यान में रखना। हमारी ये डेली की सीरीज है जिसमें हम आज के दिन की पूरी कुंडली आपके सामने खोल के रखते हैं। आप ध्यान में रखना, डेली ये क्लास लगाते नहीं। अगर कोई तैयारी नहीं भी कर रहा है तो भी ध्यान में रखना कि जो दिन आज हम जी रहे हैं उस दिन का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, गुड नाइट।